Yes. Hello students. This is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. चलिए अब बात करते हैं. आज हमारी सेकंड क्लास है. कल की हमारी क्लास थी जो वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी और उसमें मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बेसिक्स समझाया था, है ना. और मैंने आपको बोला था कि कल हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को. यस, हियर इज आवर टॉपिक, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस. पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है. ट्रांजैक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. जो पार्टनरशिप फर्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर रिकॉर्ड की जाती है. एंड एज इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, a partnership firm will also prepare trading account, profit and loss account and balance sheet at the end of the year. जैसे कि आपने 11th क्लास में जो अकाउंट्स बनाने सीखे थे उसमें आपने देखा था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्या क्या बनाता है. वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है साल के एंड में. तो वैसे ही आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स जब आप प्रिपेयर करते हो तो तब भी आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. ठीक है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड अ पार्टनरशिप फर्म इज दैट द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. देखिए, सिर्फ जो डिफरेंस होता है ना, मतलब आपका जो सोल ट्रेडर है और आपके पार्टनरशिप फर्म में जो केवल डिफरेंस है वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो आपके पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है. और जो सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही किसको मिलता है, सोल प्रोप्राइटर को मिलता है. ठीक है. तो जनरली फॉर दिस पर्पस द प्रॉफिट्स एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यूली ओपन्ड अकाउंट, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. यानी कि ये जो पर्पस होता है, क्या पर्पस, कि जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने का जो पर्पस है, इसको पूरा करने के लिए जो आपके P&L अकाउंट का बैलेंस होता है ना, उस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक नए अकाउंट में. और वो जो नया अकाउंट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. कौन सा अकाउंट कहा जाता है उसको कहा जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. चलिए, तो अब बात करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. P&L में आती हैं आपकी एंट्रीज, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हो गई, और अगर आप पार्टनर्स को कुछ सैलरी देते हो तो वो आ जाती है. इसके अलावा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और अमंग द पार्टनर्स विल बी बेस्ड ओनली इन दैट अकाउंट. यानी कि उस अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी, आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, और जो आप पार्टनर्स को सैलरी देते हो वो आएगी, और जो भी आप पार्टनर्स के बीच में फिर बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो आता है आपके किसमें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है. तो ये हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके नीचे लिखा जाएगा कि किस साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप 31 मार्च 2024 को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे 31 मार्च, यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड के बाद आप लिख दोगे 31 मार्च 2024. ठीक है. चलिए अब देखते हैं, इधर आप पर्टिकुलर्स लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हो, फिर अमाउंट लिखते हो. ये जो साइड है ये आपकी है डेबिट साइड, ये आपकी साइड है डेबिट साइड, और ये जो आपकी साइड है वो है क्रेडिट साइड. ठीक है. तो इधर आप डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हो, जो भी फर्म के द्वारा पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है वो आप लिखते हो, और यहाँ पर उसका अमाउंट.
ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन अगर पार्टनर्स को दिया है तो कमीशन लिखते हो। देन उसके बाद आप अगर जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उनके कैपिटल पर जितना इंटरेस्ट उनको मिलेगा वो इंटरेस्ट आप यहाँ पर लिखते हो। जैसे सपोज दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिखते हो। और अगर आपका कोई रिजर्व है और उस रिजर्व को भी आप P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो रिजर्व भी आपका डेबिट साइड पर आता है। और आपके क्रेडिट साइड पर क्या क्या आता है, जो भी आपके P&L का बैलेंस था, सपोज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें आपको प्रॉफिट हुआ था तो वो प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जैसे कि वो प्रॉफिट था 10,000 रुपए का, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 10,000, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे 10,000। चलिए नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आपका जो भी अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखी थी तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट आपका आ जाता है क्रेडिट साइड पर, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, फर्म के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, फर्म के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आते हैं आपके, भाई ये पेन में थोड़ी गड़बड़ है, ये मैं देखती हूँ उसको। चलिए, तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे डेबिट साइड पर और जो आपकी फर्म के लिए इनकम होती है वो आएगी क्रेडिट साइड पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल लिख लेते हो। टोटल लिखने के बाद सपोज आपका कुछ प्रॉफिट बैलेंस आता है तो उसको आप लिखते हो डेबिट साइड पर, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, और उसको फिर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसको, जैसे आपके दो पार्टनर्स थे ए और बी, तो ए और बी को आप जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स की। तो इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो सबसे पहली चीज है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है आपका, वो प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद, ठीक है। हैंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन के फीचर्स है, ठीक है। चलिए इसके अलावा इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स। और ये जो अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो अकाउंट होता है इसकी जो नेचर होती है वो होती है नॉमिनल अकाउंट की। कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज अप्रोप्रिएटेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी कि ये शो करता है, ये अकाउंट शो करता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड आपकी जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। देखिए सबसे पहला वो बैलेंस, जो बैलेंस कहाँ से आया है, जो बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, यानी कहाँ पर आपको दिख रहा था, ये वाला बैलेंस जो था आपका, ये जो बैलेंस है इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आप कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वो कहां पर चला गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है उसकी दो एंट्री होती हैं, दो जर्नल एंट्री होती है। पहली एंट्री जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज दो पार्टनर है तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जैसे ए और बी दो पार्टनर है तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ठीक है, टू बीज कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे आप दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। तो ये तो हो गया जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ किया जाता है। जिस भी यहाँ पर नरेशन में लिखा है कि सपोज किसी भी रेट पर हो सकता है, जैसे 10%, 8%, 12%, 15%, इस तरीके से। चलिए अब इसके बाद
जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अलाउ कर दिया जाता है तो क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है और इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसको कहाँ भेज देते हैं, इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन में भेज देते हैं। तो हम कैसे एंट्री करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही हम जितनी भी चीजें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं फर्म के या जो भी इनकम है, पहले हम उनको अलाउ करेंगे या चार्ज करेंगे और उसके बाद उनको कहाँ पर भेज देंगे, उनको कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो दो एंट्रीज होंगी इनकी। तो समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हमें करनी है पास, तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये जो आइटम है ये कौन सा आइटम है, ये आपका क्रेडिट का आइटम था, है ना। देखो P&L अकाउंट में कहाँ पर लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में, है ना। तो इसको कैसे करोगे आप, देखिए इसमें करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट। और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो इसमें बिल्कुल उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करोगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई जब आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, है ना। आप अगर पार्टनर हो तो आपसे जब फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करती है तो कैसे एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए इसके बाद ऐसे ही होगी आपकी सैलरी या फिर कमीशन की एंट्री। अगर किसी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन पे किया जा रहा है तो जिस टाइम पर सैलरी या कमीशन अलाउ किया जाएगा, तो सेम जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करके आपने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया था, तो वैसे ही आप अभी करेंगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन जो भी है और इसके बाद में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर जब आप इसको क्लोज करोगे सैलरी या कमीशन अकाउंट को, तो आपका P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, टू हो जाएगा पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन, वॉट एवर इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री रिजर्व की। तो क्योंकि रिजर्व भी जो है वो भी एक डेबिट आइटम ही है, तो इसीलिए रिजर्व की भी एंट्री आपकी किसकी जैसे हो जाएगी, जैसे आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी, जैसे आपकी सैलरी कमीशन की एंट्री थी, वैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी रिजर्व की भी। ठीक है, क्योंकि सारे डेबिट आइटम्स हैं तो सबकी एक जैसी ही जर्नल एंट्री होगी। तो कैसे होगा इसमें, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, यानी अगर हमें मान लीजिए जितना भी रिजर्व था उसका कुछ पार्ट हमें P&L में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो जितना पार्ट हम P&L में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। सपोज करिए कि 20,000 का टोटल रिजर्व था और 20,000 में से हमने 5,000 का जो रिजर्व है, वो 5,000 का रिजर्व जो है वो कहाँ पर, इसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो 15,000 का रिजर्व बचता है वो आपका कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी इसकी रिजर्व की एंट्री। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिस्टिंक्शन है इन दोनों अकाउंट्स के बीच में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, जब ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है वो कब प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट
and hence starts with the gross profit disclosed by trading account। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका वो प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है किसके बैलेंस से? ग्रॉस प्रॉफिट के बैलेंस से। यानी आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको क्या बोलते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कौन सा अमाउंट आएगा? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद प्रिपेयर होता है? ये P&L के भी बाद प्रिपेयर होता है ना। और ये किस अमाउंट से स्टार्ट होता है? जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है वही प्रॉफिट को आप कहां पर ट्रांसफर कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो अभी आपने देखा था ना, जब मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिखाया था तब आपने देखा था ना। देखिए जैसे ये रहा हमारा P&L का फॉर्मेट, तो इसमें यहाँ पर जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आया था, है ना। तो इसी से स्टार्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव। P&L अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि हमें ये एस्टिमेट करना होता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है। इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो उनके अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑब्जेक्टिव से ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ऑलराइट, इसके बाद होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग बैलेंस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका कोई ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आपको देखने को मिलता। P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस भी देखने को मिल सकता है और आपका क्लोजिंग बैलेंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को? चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बेसिस पर। देखिए एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज एक ऐसा खर्चा होता है, चार्ज एक ऐसा एक्सपेंस आप कह सकते हो कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई खर्चा है वो फर्म को करना ही पड़ेगा, समझ गए। मतलब अगर लॉस भी हो जाए, इवन इन द केस ऑफ लॉस फर्म हैज टू बियर दैट एक्सपेंस, तो दैट इज कॉल्ड चार्ज, राइट। मतलब फर्म को अगर लॉस भी होता है तब भी फर्म को वो एक्सपेंस करना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज चार्ज, समझ गए। तो अगर कोई ऐसा खर्चा भी है ना जो बिना प्रॉफिट के भी फर्म को करना पड़ रहा है, तो दैट इज चार्ज। तो इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो चार्ज होते हैं। और आपके जो आइटम्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं, आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या क्या देखने को मिलता है? सैलरी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, या फिर आपका और क्या होता है? आपका कमीशन हो सकता है ना। तो ये सारे खर्चे क्या हैं? ये सब चार्ज नहीं है। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता तो फिर इस तरीके का कोई खर्चा जो है वो फर्म नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए P&L में क्या P&L अप्रोप्रिएशन के जो खर्चे होते हैं उनको क्या माना जाता है? अप्रोप्रिएशन। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तभी वे खर्चे किए जाएंगे, समझ गए। अप्रोप्रिएशन का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और अगर प्रॉफिट ही ना हो तो फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
है ना। तो समझ गए, यानी P&L अकाउंट जो है उसके जो खर्चे होते हैं वो चार्ज होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, खर्चे तो पूरे होंगे। लेकिन जो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट बैलेंस होते हैं वो अप्रोप्रिएशन होते हैं, वो कोई चार्ज नहीं होते, यानी वो सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा तभी वो खर्चे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पर इनमें क्या डिफरेंस है। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। मतलब जो आपका P&L अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, पार्टनर ने अगर कोई मतलब लोन दे रखा है फर्म को, उस पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट तो आपका चार्ज होगा, है ना। मतलब वो तो आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट का ही पार्ट है ना, तो वो तो आपका चार्ज होगा और वो P&L अकाउंट का ही आइटम होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी मतलब जो आइटम है वो आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट के आधार पर है तो वो आपका P&L में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपका जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये पूरा अकाउंट ही किस बेसिस पर होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पर होता है। क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं बात करूं सैलरी की, अगर आपकी सैलरी है या फिर आपका क्या है, या फिर आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका क्या है, ये सारे की सारी चीजें, कमीशन हो गया, तो ये आपका कहाँ लिखे होते हैं, ये आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ही तो लिखे होता है ना। तो यानी कि ये जो खर्चे हैं आपके, ये आपके क्या हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में मेंशन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो किसके बेसिस पर बनता है, वो बनता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही करते हैं हम आज, और अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ऐसे ही हम एक एक चीज को अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे फाइंड आउट होता है, आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आपके कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें जो हैं वो हम अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब जब तक की बाय बाय, जब तक हम लोग नई वीडियो में अब मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।